हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए NIOS DLED के प्रथम वर्ष के पर आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी लेके आए हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको 511.1 का बनाए थे हम। इस वीडियो में 511.2 के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको बनाएंगे। तो आप ये देख लीजिए, आपको ऐसे आपका स्ट्रक्चर रहेगा। इस हिसाब से आपको अपना सब कुछ फिलअप कर लेना है। ऐसे आपका सब रहेगा, सब इसको अपने हिसाब से आप फिलअप कर लेंगे। 511.2 का जो विषय है, इसमें आपका विद्यालय कक्षा अभिलेखों एवं रजिस्टरों का रख रखाव है। आप लोग ऐसे अपना प्रशिक्षु शिक्षक विवरण ऐसे भर लेंगे अपना। देखिए, इसमें सब कुछ दिया है, तो आप पढ़ के इसको भर लेंगे आराम से। उसके बाद प्रस्तावना में क्या लिखेंगे आपको हम बता दे रहे हैं। अभिभावक अपने बच्चों को संपूर्ण विश्वास के साथ विद्यालय में भेजते हैं, जहां वह शून्य से संपूर्ण तथा विकसित एवं जिम्मेदार नागरिक बनता है। अतः विद्यालय का दायित्व होता है कि प्रत्येक छात्र का वास्तविक रिकॉर्ड बनाए तथा उसका ठीक प्रकार रख रखाव करे। छात्र की प्रगति का रिकॉर्ड तथा उसकी खेल कूद की गतिविधियों का रिकॉर्ड भी विद्यालय को ठीक प्रकार से रखना होता है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वह रिकॉर्ड का उपयोग कर सके। शिक्षक भी छात्रों को क्या पढ़ाना है, इसके लिए एक पाठ डायरी बनाते हैं, जिससे शिक्षक भी समयानुसार सुचारू रूप से हो सके। इसी प्रकार पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में पुस्तकों व अन्य सामग्री का भी डाटा एकत्रित करके रखा जाता है। इसी प्रकार इन रजिस्टरों का रख रखाव किया जाता है, ताकि विद्यालय में प्रत्येक छात्र का रिकॉर्ड भली भांति रखा जा सके। 511.2 वाले में आपका ऐसे नाम, नामांकन, विद्यालय का नाम। तो पहला इसमें है छात्र की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना। तो इसमें आप कैसे बनाएंगे इसको। प्रगति कार्य में विद्यालय के सभी विषयों के अंक लिखे जाते हैं। अधिकतर अंक तथा न्यूनतम अंक के साथ साथ प्राप्तांक भी लिखे जाते हैं तथा उसका प्रतिशत निकाला जाता है। फिर इन प्रतिशत अंकों के अनुसार विद्यालय को कक्षा में उसका स्थान बताया जाता है। सिर्फ शैक्षणिक ही नहीं, अपितु शारीरिक गतिविधियों तथा खेल कूद में भी वह विद्यार्थी कितना सक्रिय है, इसके भी अंक अंकित किए जाते हैं। इससे विद्यार्थी को अपनी मानसिक क्षमता के साथ साथ शारीरिक क्षमता का भी ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी निरंतर अच्छे अंक लाने का प्रयास करता है। विधि में आपका हो जाएगा, पहला, छात्र के शैक्षणिक आकलन के साथ साथ उसका शारीरिक गतिविधियों, उनकी व्यवहार आदि का सतत आकलन भी प्रगति पत्र में किया जाता है। दूसरा, आपका छात्र की उपस्थिति की नियमित तथा विद्यालय में वह कितना समयबद्ध है, इसका भी आकलन किया जाता है तथा इसी आधार पर उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तीसरा, आपका है छात्र विद्यालय में कितनी अनुशासित है एवं कितना वह शिष्टाचारी है या नहीं, इसकी भी मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रगति कार्ड पर अंकित किया जाता है। चौथा, छात्र प्रार्थना सभा के समय सक्रिय होता है या नहीं तथा वह अन्य गतिविधियों में उत्साह है या नहीं, यह आकलित किया जाता है। पांचवा, छात्र का भोजन के पूर्व तथा बाद उसकी साफ सफाई का आकलन भी किया जाता है। छठा, खेलों में छात्र की प्रतिभागिता तथा उसके खेलों की प्रगति, रुचि एवं खेलों के नियमों का सम्मान करना भी छात्र के सतत आकलन में सम्मिलित है। सातवां, आपका है छात्र सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर तथा स्फूर्ति से भाग लेता है या निष्क्रिय रहता है, यह भी अध्यापक को आकलित करना होता है। छात्र का चित्रकला, संगीत तथा अन्य कार्यों में रुझान व रुचि अथवा अरुचि भी आकलन का महत्वपूर्ण भाग है। नौवां, छात्र की विषयवार उपलब्धि का विवरण भी उसकी प्रगति पत्र में सतत आकलन में किया जाता है। 10वां पॉइंट है आपका, छात्र की नेतृत्व क्षमता संतोषप्रद है, उत्कृष्ट है या असंतोषजनक है, यह भी आकलित किया जाता है। 11वां, प्रगति पत्र में अभिभावक के हस्ताक्षरों के लिए भी स्थान दिया जाता है। 12वां पॉइंट, इसके बाद अध्यापक की टिप्पणी तथा अभिभावक के टिप्पणी दोनों के लिए स्थान दिया जाता है।
उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर छात्रों की एक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रगति रिपोर्ट का नमूना संलग्न है। छात्र प्रगति रिपोर्ट में विभिन्न संकेतों के आधार पर छात्र के उपलब्धि का आकलन किया जाता है। इसके साथ इसमें छात्र की वास्तविक उपस्थिति भी दर्ज की जाती है। प्रगति रिपोर्ट 4 सत्रों की बनाई जाती है, जो प्रत्येक सत्र के बाद तैयार होती है। प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन अभिभावक को कराकर हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं। छात्र की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर शैक्षणिक वर्ष के अंत में छात्र का वार्षिक प्रगति पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सत्र में छात्र द्वारा प्राप्त अंक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर छात्र का ग्रेड निर्धारित किया जाता है। छात्र की प्रगति रिपोर्ट इस तरह से तैयार किया जाता है, ये देख लीजिए आप। ये ऐसे आप कॉलम बना के ये पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, इस हिसाब से आप उसमें अंकित करेंगे। ये आपका उपस्थिति की नियमितता, यानी कि कितने महीने में किस महीने में कितना आया हुआ है। यहाँ पे अभिभावक का हस्ताक्षर भी कराना है। रिपोर्ट 4 सत्र का है, तो 4 सत्रों का ऐसे आप बना के हस्ताक्षर दिनांक लिख देंगे। शिक्षक की टिप्पणी इसमें लिखी जाएगी, अभिभावक की टिप्पणी लिखी जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है। यहाँ पे छात्र के प्रगति पत्र, तो इस प्रगति पत्र में आप सब कुछ बताएंगे क्या क्या छात्र की उन्नति कैसे क्या करना है। 511.2 का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, उपाख्यान प्रतिवेदन यानी विशिष्ट अवलोकन पर आधारित। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अध्यापक अनेक प्रकार के तरीकों का प्रयोग करता है। इसमें अनेक मनोवैज्ञानिक तकनीक शामिल हैं। छात्रों के व्यवहार के अध्ययन को उपाख्यान प्रतिवेदन कहा जाता है। किसी विद्यार्थी के व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों से संबंधित सूचनाओं तथा उस विद्यार्थी जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाओं आदि का उपाख्यान प्रतिवेदन आलेख के रूप में तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी के विकास की संपूर्णता में समझने में सहायता मिल सके। उपाख्यान अभिलेख के द्वारा एक शिक्षक को बच्चों के व्यवहार की समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। ये अभिलेख बच्चों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक लिखित संकलन है। इस अभिलेख के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थी के व्यवहार व अधिगम के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करता है, ताकि समयानुसार उनके विश्लेषण से विद्यार्थी की विशेष सहायता की जा सके। उपाख्यान अभिलेख छात्रों की समस्याओं पर भी प्रकाश डालते हैं, अतः विद्यार्थी को उचित निर्देश एवं परामर्श देने की सुविधा प्रदान की जाती है। जब कोई नया अध्यापक विद्यालय में आता है, तब वह उपाख्यान अभिलेख बच्चों के विशेष व्यवहार का अभिलेख रखने में सहायता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड अनेक प्रकार से तैयार किए जा सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों अथवा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण एक प्रकार का एनेक्डोटल रिकॉर्ड ही है। इनमें किसी विद्यार्थी विशेष से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य विवरण, सामाजिक अकादमी प्रदर्शन रिपोर्ट आदि। विद्यार्थी की नियमित डायरी भी स्वयं में एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इनमें से कोई अथवा उस विद्यार्थी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं आदि के एनेक्डोटल आलेख के रूप में तैयार किया जाता है। उपाख्यान अभिलेख के द्वारा एक शिक्षक बच्चे के व्यवहार को समझकर बच्चे के प्रति दृष्टिकोण बनाता है। किसी विद्यार्थी का उपाख्यान प्रतिवेदन एक शिक्षक अकेले तैयार नहीं कर सकता। इसके लिए बच्चे के परिवार, अभिभावक, शिक्षक, आसपास का समाज तथा पाठियों का सहयोग लेना होता है। एक शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, विश्लेषणात्मक लेखन आदि के माध्यम से ही विद्यार्थी के विषय में उपाख्यान प्रतिवेदन तैयार करता है। तीसरा नंबर है आपका पाठ डायरी या नोट्स का रखरखाव। कक्षा में अधिक प्रतिभाशाली व सक्रिय रूप से शिक्षण के लिए पाठ डायरी तैयार की जाती है। इसमें एक दिन पहले ही निर्धारित योजना के अनुसार पाठ योजना बनाई जाती है कि कब किस कक्षा में क्या विषय का शिक्षण करना है।
पाठ डायरी शिक्षक को अपने कार्य के विषय में उपयुक्त निर्देश प्राप्त करता है तथा सहायक सामग्री को एकत्रित तथा व्यवस्थित करने में सहायता करता है। पाठ योजना के अंतर्गत शीर्षक, उपशीर्षक, उद्देश्य, सहायक सामग्री और प्रश्न उत्तर लिखे जाते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसका प्रत्येक विद्यालय में अनुसरण किया जाता है। पाठ योजना होने से अध्यापक को शिक्षण में बहुत सहायता मिलती है तथा वह पाठ्यक्रम को पर्याप्त समय में समाप्त कर सकता है। पाठ डायरी या नोट्स बनाने का महत्व क्या है? पहला, पाठ योजना होने से पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर समाप्त किया जा सकता है। पाठ योजना से अधिक प्रभावशाली ढंग से अपना शिक्षण कर सकते हैं। पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कराने से छात्र भी रुचिपूर्ण ढंग से रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। चौथा, पाठ योजना के अनुसार पढ़ाने से यदि कोई अधिकारी आता है तो शिक्षक की इस विधि से पढ़ाने से सराहना करता है। पाठ डायरी बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। पहला, पाठ योजना के साथ साथ कौन सा कालांश होगा यह लिखा जाता है। दूसरा, पाठ योजना में शीर्षक व उपशीर्षक भी लिखे जाते हैं। तीसरा, संबंधित कक्षा में कौन सा विषय व प्रकरण पढ़ाना है यह भी लिखा जाता है। कक्षा में छात्रों को क्या गृह कार्य देना है यह भी लिखा जाता है। ये देखिए आपका शिक्षक डायरी का नमूना। इस तरह से आपको शिक्षक डायरी ऐसे बनाया जाना चाहिए। ऐसे आप सब बना लेंगे अपना। यहाँ पे भी ऐसे शिक्षक का विशेष कथन, निरीक्षण करता जो होगा उसकी टिप्पणी यहाँ लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे। चौथा पॉइंट है कक्षा में संचालित किए गए स्थानापन्न गतिविधियाँ। तो ऐसे आप पहले ये सब कॉलम अपना भरेंगे। उसके बाद कक्षा में संचालित स्थानापन्न गतिविधियाँ के बारे में क्या क्या लिखना है। किसी भी विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुसूची तैयार की जाती है तथा उसके अनुसार शिक्षक में बांटा जाता है। विद्यालय में क्या करना है तथा क्या कराना है उसके ध्यान में रखते हुए कार्य सूची बनाई जाती है। विद्यालय के समयानुसार उसको करवाया जाता है। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, महापुरुषों की जयंतियां, प्रतियोगिताएं, खेलकूद का आयोजन, खेल दिवस, वार्षिकोत्सव आदि पर कैलेंडर तैयार किया जाता है। किसी भी शिक्षक के अनुपस्थिति होने पर उसकी कक्षा में अन्य शिक्षक की ड्यूटी लगाना जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होता है। ये दूसरे अध्यापक के कार्य मुक्त कालांश को देखकर लगवाए जाते हैं जिससे विद्यार्थी कक्षा में अनुशासित रहकर अपना कार्य कर सके और प्रत्येक कक्षा में शिक्षण कार्य बिना किसी बाधा के संचालित हो सके। इसके लिए एक रजिस्टर बनवाया जाता है जिसमें प्रतिदिन की कक्षा व्यवस्था अंकित की जाती है। इस व्यवस्था को भविष्य में भी उपयोग में लाया जाता है। कक्षा में स्थानापन्न गतिविधियां निम्न प्रकार से की हो सकती हैं। पहला आपका है 2 या 3 कक्षाओं का एक साथ संचालन। दूसरा आपका है कक्षा 3, 4 व 5 के छात्रों को खेलकूद आधारित गतिविधियों में सम्मिलित करना। कक्षा 4 व 5 के छात्रों से एक समान टॉपिक पर प्रश्नोत्तर करना। चौथा है कक्षा 3, 4 व 5 के छात्रों को कला अथवा शिल्प कला संबंधित कार्य कराना। कक्षा 2 व 3 के छात्रों से कविता पाठ सुनना। छठा है कक्षा 1 व 2 के छात्रों से अंग्रेजी की वर्तनी सुनना। वैकल्पिक शिक्षण गतिविधियां। ऐसे आप आज का दिनांक डालेंगे। कोई विषय के अध्यापक श्री ये जो भी अपना नाम जो टीचर होंगे उसका नाम आकस्मिक अवकाश पर थे। वैकल्पिक शिक्षण के रूप में संयुक्त कक्षा का संचालन अंग्रेजी अध्यापक श्री ये जो अपना है अंग्रेजी जो पढ़ाएंगे उनका नाम डालेंगे। कक्षा व छात्रों की वर्तनी सुनना। जो भी कक्षा है आपका 1 व 2 के छात्रों की वर्तनी सुनना। तो जो टॉपिक में दिए हैं वो लिखेंगे। विषय अंग्रेजी, संचालित गतिविधि की प्रक्रिया। कक्षा 1 व 2 जो यहाँ पे लिखना है आपको पहले पिछले उसमें बता चुके हैं आप लोग। 1 व 2 की संयुक्त कक्षा को आयोजित करने के लिए सर्वप्रथम कक्षा 1 व 2 के छात्रों का अलग अलग टीम के अनुसार बैठाया गया। छात्रों से एक एक करके अंग्रेजी विषय का वर्तनी सुनी गई। फिर अंत में जिस टीम के छात्रों ने सबसे अधिक वर्तनी सुनाई उसे विजेता घोषित किया। फिर निष्कर्ष में आप क्या करेंगे, छात्रों को और उसके अधिक
और अधिक वर्तनी का ज्ञान हुआ। छात्रों ने विभिन्न प्रकार से पढ़ाई की जिससे उनका विषय के प्रति रुचि बढ़ी। छात्रों में टीम भावना जागृत हुई। छात्रों में कक्षा में अनुशासन में तथा समूह में ज्ञान अर्जित किया गया। वैकल्पिक शिक्षण गतिविधि दूसरा वाला, तो उसमें आप लिखेंगे आज दिनांक जो डेट होगा को नियमित विषय हिंदी के श्री जो हिंदी के सब्जेक्ट के आकस्मिक अवकाश पर थे। वैकल्पिक शिक्षण को जिम्मेदारी सामाजिक विषय के अध्यापक श्री जो भी हो ये संभाला तथा कक्षा 4 को संयुक्त कक्षा का संचालन करते हुए कविता पाठ सुना। फिर आप यहाँ पे कविता पाठ में आप पीछे कहे हैं 2 और 3 कक्षा के लिए, तो कक्षा 2 व 3 के छात्रों से कविता पाठ सुनाना। तो विषय होगा हिंदी और अंग्रेजी। संचालित गतिविधि की प्रक्रिया, सबसे पहले दोनों कक्षाओं के छात्रों को एक साथ व्यवस्थित तरीके से बैठाना, फिर सभी छात्रों से एक एक करके कविता सुनी गई। इसी प्रकार 40 मिनट के कालांश में छात्रों को व्यस्त रखा गया तथा उनसे अंग्रेजी व हिंदी दोनों विषयों की कविताएं सुनी गई। निष्कर्ष में आप कहेंगे छात्रों को वर्तनी का और अधिक स्पष्ट ज्ञान हुआ। छात्रों ने भिन्न तरीके से पढ़ाई की। छात्रों में टीम भावना जागृत हुई। छात्रों ने कक्षा में अनुशासन में तथा समूह में ज्ञान अर्जित किया। वैकल्पिक विषय शिक्षण गतिविधि 3, आज दिनांक यहाँ डेट डालेंगे को विद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक श्री जो भी है सब्जेक्ट के टीचर आकस्मिक अवकाश पर रहे, उनके स्थान पर कक्षा का चतुर्थ कालांश में वैकल्पिक विषय की व्यवस्था की गई। वैकल्पिक शिक्षक कला शिल्प श्री टीचर का नाम लिखेंगे ने कक्षा 3 व 4 को कक्षा शिल्प विषय में 3 कालांश तक कला संबंधित गतिविधियों का संचालन कराया। कक्षा 3 व 4 के विद्यार्थियों से शिल्प कला संबंधित कार्य करवाना। विषय कला शिल्प गतिविधियों की प्रक्रिया, तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले दोनों कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठाकर उन्हें एक शिल्प कार्य दिया गया। छात्रों को बताया गया कि उन्हें प्रदान की गई है सामग्री से अपने लिए एक पेन स्टैंड का निर्माण करना। प्रत्येक कक्षा का एक एक दल नायक बनाया गया जो कि उन्हें निर्देशित कर सके। फिर सभी दल नायकों से शिल्प सामग्री एकत्रित करके मंगवाई गई। अंत में सबसे उत्कृष्ट पेन स्टैंड बनाने वाले छात्र को विजेता घोषित किया गया। निष्कर्ष में आप लिखेंगे दल नायक बने छात्रों में नेतृत्व क्षमता जागृत हुई। छात्रों में कक्षा के प्रति रुचि जागृत हुई। इसी प्रकार प्रत्येक छात्र पर अपना पेन स्टैंड हो गया जिससे वह कक्षा में अपनी डेस्क पर उपयोग कर सकें। वैकल्पिक शिक्षण 4, आज दिनांक डेट डालेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण श्री जो भी है सब्जेक्ट के टीचर होंगे आकस्मिक अवकाश पर है, अतः कक्षा की वैकल्पिक शिक्षण की जिम्मेदारी विज्ञान शिक्षक श्री ये नाम लिख लेंगे टीचर का ने संभाली। उन्होंने कक्षा 4 व 5 की संयुक्त कक्षा में सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कार्य किया। कक्षा 4-5 के छात्रों को एक साथ 2 कक्षाओं के समान टॉपिक पर शिक्षण कराना। विषय आपका सौर मंडल। गतिविधियां की, विद्यार्थी से अलग अलग आकार की गेंद मंगाई गई। एक थर्माकोल की शीट, रंगीन पेपर तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था की गई। सभी छात्रों को सौर मंडल के बारे में समझाया गया। प्रत्येक ग्रह का आकार तथा सौर मंडल में उसकी दूरी के क्रम को बताया गया। निष्कर्ष में आपका पहला, विद्यार्थी ये समूह में कार्य करने की भावना जागृत हुई। मॉडल बनाने में विद्यार्थी ने अपने विचारों का प्रयोग किया। विद्यार्थी को प्रत्येक ग्रह की आकृति तथा उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिली। चौथा आपका है, विद्यार्थी ने ज्ञान अर्जित करने में अधिक रुचि लिए। उसके बाद ऐसे लास्ट में आपका रहेगा तो वहाँ पे ऐसे जिसका जो दिया है उसका हस्ताक्षर करा के जहाँ मुहर कहा है वहाँ मुहर लगवा देंगे। 5वें पॉइंट में विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल गतिविधियों के रिकॉर्ड की तैयारी ऐसे अपना भर लेंगे। इसमें आपका पहला पुस्तकालय में विषयवार विषयों की सूची, खेलकूद से संबंधित पुस्तक 25 थे, शिक्षाप्रद कहानियाँ 50 हैं, क्रमिक बुक 40 हैं, महापुरुषों की जीवनी 50 हैं, भारत की कला एवं संस्कृति 30 है। रसायनों की सूची में यानी प्रयोगशाला के उपकरण की सूची है। पहला हाइड्रोक्लोरिकम, सल्फ्यूरिकम, सोडियम क्लोराइड, नौसादर, पोटेशियम परमैंगनेट, खड़िया।
तीसरा आपका विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री की सूची। तो खेल से संबंधित क्या क्या सूची है विद्यालय में? फुटबॉल है, शतरंज है, कैरम है, बैडमिंटन है, लूडो है, क्रिकेट बैट है, बॉल है, फ्लाइंग डिस्क है, कूदने वाली रस्सी है। उसके बाद ऐसे आपका लास्ट में दिया जाएगा, तो उस पर आप हाँ नहीं का जवाब देंगे। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, जो आपको लगेगा हाँ है हाँ करिए, जहाँ पे लगे कि आपका नहीं है नहीं करेंगे। और लास्ट में आप ऐसे अपना जो भी हैं सबका सिग्नेचर करवा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रिकॉर्ड रजिस्टर हैं और के रख रखाव के रेट मापिंग करेंगे, यानी उसको अंक देंगे कि कितना अंक आपका है। तो ऐसे आपका है, ये सब अपना दिया गया है आपका, ऐसे आपको करना है। यहाँ पे देखिए आपका ये सब अंक दिया गया है, तो अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे और उसको अंक देंगे। और यहाँ पे आपका जो भी है हस्ताक्षर मुहर जहाँ का रहा वहाँ हस्ताक्षर मुहर लगवाएंगे। तो ऐसे ही आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।